वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो क्या बात की जाए, रोज़ कुछ ना कुछ इंसान की लाइफ में चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचें आती हैं और दिमाग तो सोचों का ख़जाना है जिसमें हर वक्त आप अपने सोचों के बादशाह हैं। और दिल से बहुत बातें निकलती हैं जो ज़बान तक बात दफ़ा आते आते रुक जाती हैं। क्या करें समझ नहीं आता। इस सोचों को ज़बान तक कैसे लाएं, दिल से निकली हुई बात को कैसे लोगों तक पहुंचाएं। या अल्लाह, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, कोई हमारी सुनवाई नहीं, कोई हमारी बात सुनता नहीं, कोई हमारी तकलीफ़ देखता नहीं। क्या हम ऐसे ही बेयार और मददगार हैं? क्या हम पुकारते हैं वो हमारी पुकार पे भी आवाज़ नहीं देता? ये माजरा क्या है भाई। अरे गवर्नर सिंह साहब, आपसे मुखातिब हूँ, टिस्योरी भाई जी। कहाँ खो गए आप? पानी के बाद से तो आपने राब्ता ही नहीं किया। हम समझे थे कि शायद भाई जी टिस्योरी को कोई रहम आएगा, कोई फरियाद सुन लेगा, वो कहेगा कि नहीं, कोई एक पैगाम ही भेज देगा, लेकिन भाई जी ने तो कान ही बंद कर लिए। अब गवर्नर हाउस इतना खूबसूरत है कि वहाँ से निकलने को किसका दिल चाहेगा। भाई जी, आपसे एक बात करनी थी। बात यह है, आप मुल्की दौरों पे जाते हैं, आप बाहर यकीनन विज़िट करते होंगे, गैर ममालिक का सफ़र करते होंगे, बहुत से ममालिक आप जाते होंगे, बैरून सफ़र जिसे कहते हैं आप लोग जाते होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी जाते होंगे। आपने कहीं फ्लैट्स के नीचे या कहीं आबादी के करीब करीब में वर्कशॉप्स देखे हैं? देखे हैं तो मुझे भी बता दें, क्योंकि मैंने तो नहीं देखे वहाँ पे। आपने देखे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या तरीका है। फ्लैट्स के नीचे छोटे 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 वर्कशॉप्स बने हुए होते हैं, वहाँ इतनी गंदगी मची हुई होती है कि लोग आसानी से आ जा नहीं सकते, एक तंग जगह कर देते हैं कि वहाँ से आपके लिए गुजरना मुश्किल तरीन हो जाता है। कभी आपने इस पर गौर किया? कभी आपने सोचा कि हमारे कराची में हर जगह ऐसी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है। हर जगह हर इलाके में लोगों ने फ्लैट्स के नीचे, मकानों के आस पास छोटे 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 वर्क्स बना के रखे हैं। लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी। वैसे ही फिजा आलूदा है, वैसे ही कराची में बारिशें कम है। ये मज़ीद आलूदगी धुआं सब करके और उस माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इनकी जगह तो कहीं और होनी चाहिए ना, शहर से बाहर, या हुकूमत इसके लिए कोई लाहेमा तैयार करे। ऐसा है कि नहीं है? कभी आपने सोचा? कभी आपने उन इलाकों का कभी विजिट किया? हमने तो कभी नहीं देखा आपको। अब है कहाँ? आपको पता है, जब बहरी कज़ाकों ने उस जहाज़ को लूटा, और उसमें से खातून भी थी, मैंने पढ़ा था और आप सबको पता होगा, तो बड़ी आम सी बात है। तो उसने कहा था अल मदद या हज्जाज, और हज्जाज ने क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम की भेजी थी, सिंध को फतह का था। और हाँ, कह रहे गवर्नर सिंध, गवर्नर सिंध, गवर्नर, उन्हें तो खबर ही है कि उनकी आवाम उनको पुकार रही है, उनकी आवाम उनसे कह रही है कि कुछ तो कराची के हालात पे ध्यान दें, ये हमारा शहर है, ये हमारी जान है। खुदा के लिए शहर पे रहम करें, इस शहर पे रहम करें। दूसरा मसला यहाँ झुग्गियों का है। लातादाद झुग्गियाँ बिछी हुई हैं और वो सिर्फ यहाँ आते हैं, अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करते हैं, जिनके प्लॉट्स होते हैं वो उनको रेंट पे दे देते हैं और वो चले जाते हैं। वहाँ वो गंदगी मची हुई होती है। इनका भी हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है कि इनके लिए कोई अलग जगह मुख्तस कर दे कि ये वहाँ अपनी रिहाइश रखें, और अगर वो प्लॉट वाकई किसी के इस्तेमाल पे नहीं है तो वहाँ दरख्त लगाएं। इस तरह आप कराची में दरख्तों की तादाद को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मसला ये कि कोई सुने ना, कोई ध्यान तो देना। मुराद अली शाह साहब का रोना कि बजट ही नहीं है। ये बजट कराची वालों की किस्मत में आता ही क्यों नहीं है? आप लाहौर को जाके देखें, कराची वालों के हिस्से में क्यों नहीं है ये सब चीज़ें। हालांकि कराची आपको ज़्यादा मुनाफा दिया है और कराची के साथ ये हाल है। उससे बेहतर जानते हैं आप। मैं तो एक आम सी सीधी सादी घरेलू घरेलू खातून हूँ। तो भाई जी टिसोरी साहब, प्लीज़ प्लीज़, ये छोटे छोटे काम आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये तो आप कर सकते हैं ना।
اس میں تو آپ کو کوئی بجٹ ابھی نہیں لگ رہا. یہ ورک شاپس کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کا کوئی آپ لاہے عمل تیار کر سکتے ہیں. یہ جو جھگیاں ہیں ان کے آپ کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کی دسترس میں ہے نا, یا یہ بھی نہیں ہے, یا یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم صرف گورنر ہاؤس آ کے افطاری کر لیں گے بھائی, واہ واہ, ٹھیک ہے, ہم یہی کر لیتے ہیں. آپ صرف ہمارے لیے رمضان میں نا افطاری کا انتظام کر کے رکھیے گا, تو ہم اتنی دور سے صرف وہاں افطاری کرنے آئیں گے, اور ہم کسی موضوع پہ آپ سے بات نہیں کرتے, کیونکہ آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں. توجہ دیں, یہ شہر آپ کا بھی ہے, یہ شہر ہمارا بھی ہے. اس کو خوبصورت بنانا آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. شکریہ.